नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फोटोग्राफर से नहीं बल्कि बात करेंगे फोटो ट्रेड में जुड़े लोगों से जो फोटो का व्यवसाय करते हैं। फोटो व्यवसाय से मेरा आशय है फोटो के अपैरल जो संभालते हैं और वर्षों वर्ष से काम कर रहे हैं। प्लेट कैमरा के जमाने से लेकर के एनालॉग, DSLR और अब मिररलेस तक में उनका कारोबार चल रहा है। हमने उनसे बात किया है, लंबी बातचीत हुई है और इस पूरे ट्रेड में टेक्नोलॉजी के आए बदलाव का असर और टेक्नोलॉजी के आए बदलाव से अब उस तरह के बिजनेस की स्थिति कैसी है, इस पर उन्होंने ठीक से बताया है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर के बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि फोटोग्राफी घट नहीं रही है। हो सकता है किसी एक क्षेत्र में घट रही हो, जर्नलिज्म में थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन कुल मिलाकर के फोटोग्राफी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक और योगदान इसमें आ रहा है सोशल मीडिया पर काम करने वालों का। इस वजह से भी अपैरल्स की बिक्री ठीक हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर कम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो वॉल्यूम है बिजनेस का वो घटा नहीं है। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं और समझते हैं कि क्या है। एक आशा की किरण भी बनती है कि फोटोग्राफी से जुड़े लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भविष्य अच्छा है। DSLR आया तो हम उसी वक्त चेक भी कर सकते हैं और हम दूसरे के हाथ में नहीं देने से हमारी पूंजी खराब नहीं होती, हमारी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अब आ गया ये जमाना है मिररलेस का। तो जैसा हमें अपलिफ्टमेंट मिला था, जैसा हमें एम्पावरमेंट मिला था DSLR से, तो इसमें क्या एम्पावरमेंट है, इसमें कौन सी ऐसी एडवांटेज है जो हमें मिररलेस पे जाना चाहिए। और आप क्योंकि आपका तो स्टोर बहुत जमाना पहले का है, बहुत पुराना है, तो आप सब कुछ डील किए। आप पेपर भी दिए होंगे लोगों को किसी जमाने में, फिल्में भी दिए होंगे, कैमरा इक्विपमेंट भी, लेंसेज भी, और अब आ गया मिररलेस का। खास तौर हमने तो प्लेट कैमरा भी बेचा है। जी, बेचे होंगे आप। तो आपका जो अनुभव है, कई अपने बुजुर्गों से भी आप सीखे होंगे बहुत, कई चीज नहीं किए होंगे तो उसके बारे में जानते हो। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम स्लोली ये जिस तरह से एडवांसमेंट हुई है, जैसे और हर प्रोफेशन में थोड़ा हुआ है, लेकिन हमारे में कुछ ज्यादा हुआ है, बहुत तेज हुआ है। और मोबाइल, मैं टोटल आपको एक ही बार में बोल रहा हूँ, मोबाइल कैमरा जो है, मोबाइल में लगे कैमरों ने हमें लगता है कि प्रेशराइज किया है कैमरा मैन्युफैक्चरर को, ऐसी टेक्नोलॉजी ला करके कि वहां भी उसका असर दिखने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये सब चीजों को इन लोगों को कैमरे में लेना पड़ा, पहले मोबाइल में और बाद में कैमरों में। तो इसकी बात मैं कर रहा था। आपको बोलना है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, जो आप महसूस करते हैं, और वो बातें हमारे आज के युवा फोटोग्राफर को भी जरूरत है और जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, बल्कि एनालॉग से लेकर के जो लोग मिररलेस तक आ गए हैं, उन्हें भी बहुत जानकारी की जरूरत है। अब DSLR टेक्नोलॉजी थी, धीरे धीरे मिररलेस आया, अब मिररलेस उसको टेक ओवर कर रहा है। मिररलेस का एक बेनिफिट हल्का यही है कि कैमरा की बॉडी और हल्की हो गई पहले से, थोड़ी सी बॉडी फर्क पड़ी है। बाकी मिररलेस कैमरा टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने हिसाब में वो बढ़िया है, नो डाउट, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो DSLR ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू मिररलेस। मिररलेस में जो है साइड कट हो जाता है, जो कि DSLR में नहीं होता है। मिररलेस में ये है कि उसमें बॉडी हल्की हो गई है और कॉम्पैक्ट हो गया है कैमरा। खास मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैनन के बारे में। अगर कॉस्टिंग देखी जाए, मिररलेस कॉस्टिंग देखी जाए तो मिररलेस महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसके लेंसेज जो हैं, इसमें RF लेंसेज लगते हैं मिररलेस कैमरों में, कैनन के RF लेंसेज लगते हैं और DSLR में EF लेंसेज लगते हैं। तो अगर लेंसेज के रेटों में देखा जाए तो 1.5 गुने का फर्क है, कम से कम दुगना 1.5 गुना, कोई लेंस दुगना महंगा है। जैसे अगर छोटी सी बात करें हम, कैनन का एक EF लेंस आता है 50mm 1.8, वो होता है 8,995 रुपए का। और सेम वही अगर मिररलेस के कैमरे का RF लेंस अगर लेंगे 50mm 1.8, तो वो आता है 17,995 रुपए का। तो दुगना दाम हो गया वो। दाम तो महंगा है, लेकिन
उस महंगे के हिसाब से थोड़ी क्वालिटी बेटर भी है। हाँ, किस सेंस में बेटर है, किस तरह? शार्पनेस अच्छी है उससे, और थोड़ी मतलब पिक्सल उसमें बहुत ज्यादा है, क्लियरिटी और अच्छी आती है। मेगापिक्सल का कितना फर्क है डीएसएलआर में और मिररलेस में? मेगापिक्सल में कोई बहुत फर्क नहीं है। तो लेटेस्ट को समझाते वक्त आप क्या पॉइंट को रखते हैं? कोई अगर मेरे जैसा आदमी जाए, फोटोग्राफर ना हो, और मेरे बच्चे मुझे बराबर दबाव बना रहे हैं कि मुझे लेटेस्ट कैमरा ला दो, और बच्चे भी आजकल इंटरनेट से देख लेते हैं, तो वो बोले कि ये वाला ला दो, तो आप किसको कन्विंस करना पड़ता है? क्या किस तरह से करते हैं? आजकल ना अगर देखा जाए तो बिजनेस वैसे बहुत इजी हो गया है। हम लोगों को कन्विंस कस्टमर को नहीं करना पड़ता। आजकल कस्टमर खुद नेट से पढ़ के समझ के आता है हमारे पास, हमको बोलता है हमको ये मॉडल दे दीजिए। हमें आजकल हम लोगों का रोल जो है, मतलब सेल्समैनशिप जो है, वो रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अखबार का फोटोग्राफर फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत शक्तिमान नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली रिपोर्टर होता है, कैमरे से रिपोर्टिंग करता है। दूसरे क्षेत्र में जो फोटोग्राफी, जो दूसरे तरह के जो काम है, उसको अगर तो देखा जाए तो कुल मिला के वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि आप इस काम में है, तो क्या देख रहे हैं आप? घट रहा कि बढ़ रहा है, या स्टेबल है, किस तरह का फोटोग्राफी और उसके जुड़े हुए सामानों की बिक्री में क्या अंतर है? अगर इस कोरोना काल की बात की जाए, महामारी की, तो इसमें बेशक काम घटा है और सारे फोटोग्राफर परेशान हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए बिजनेस, तो बिजनेस एक तरह से स्टेबल है, ये कह सकते हैं, क्योंकि चीजें महंगी होती जा रही हैं। पहले आप एक 10,000 रुपए का कैमरा लेके पूरा अच्छे से काम चला लेते थे एक फोटोग्राफर। अगर 10,000 रुपए वाला कैमरा उन्होंने ले लिया, मतलब बहुत बढ़िया निकॉन का FM10 कैमरा खरीद लिया, एनालॉग के जमाने की बात कर रहे हैं, और अपना फर्स्ट क्लास काम चला लेते थे। आज एक अच्छे फोटोग्राफर को सामान अगर फोटोग्राफी का लेना है तो कम से कम भी 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट लेना पड़ता है। अगर देखा जाए तो हम लोगों के टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, टर्नओवर हम लोगों का स्टेबल है। हाँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो गई है बिकने की। जैसे पहले 100 बिकते थे, तो आज सपोज करिए 60 ही बिक रहे हैं, लेकिन टर्नओवर कम नहीं हुआ है, क्योंकि चीजें महंगी भी हो गई हैं और लोगों का एक दायरा भी बढ़ गया है कि उनको कैंडिड फोटोग्राफी करनी है तो ये वाला लेंस भी चाहिए, अलग तरह की फोटोग्राफी के लिए एसेसरीज, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए बढ़ गई है बिकनी। तो इस चक्कर में जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, वो एंट्री लेवल SLR कैमरा, DSLR कैमरा खरीदने लग गए लोग, या ज्यादा जूम वाला कैमरा खरीदने लग गए, जो कि जो काम पॉकेट कैमरे वाला जो 3,000 से लेके 8,000 रुपए के बीच में हो जाता था, अब वो 20,000 रुपए वाला हाई जूम वाला कैमरा या 30,000 का DSLR कैमरा, उस तरह के कैमरे पे लोग जो एफर्ट कर सकते हैं वो उसको खरीदने लग गए। दूसरे अन्य प्रोफेशनों में काम करने वाले लोगों का भी झुकाव मुझे दिखने में दिखता है कि वो फोटोग्राफी की तरह आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या आपको इसका कैसा दिखता है? नहीं, अब तो कैमरा सिर्फ एक फोटोग्राफर ही नहीं खरीद रहे, अब तो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो सब भी कैमरा मतलब बहुत अच्छे से तेजी से खरीद रहे हैं। फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, क्रेज हो गया है मतलब इन लोगों में कैमरा खरीदने का, कि भाई अच्छी फोटोग्राफी किया, अपना यूट्यूब पे डाला और उससे पैसा अर्न किया। एक पैसा अर्न करने का साधन भी है, कैमरा हो गया है यंगस्टर में। SLR में जो 70 से 200 आता था, वो लगभग 1,60,000 रुपए का था, और ये वाला 70 जो मिररलेस का 70 से 200 है, ये है 2,15,000 रुपए, 20,000 रुपए करीब का। बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब 60,000 रुपए का अंतर हो गया, मोटा मोटी 55-60,000 रुपए का, क्योंकि वो लेंस बिल्कुल प्रोफेशनल के हैं, लोग अमेचर तो लेते नहीं। 2 पॉइंट क्या करेंगे लोग? वो तो सिर्फ प्रोफेशनल ही लेते हैं, जिनको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, कैंडिड फोटोग्राफी करनी है, तो वही लोग लेते हैं उसको। कोई वाकया ऐसा हो
कि कोई जानने वाले का बच्चे ने दबाव बनाया हो और आपको नहीं, ऐसा वाकया होता है कभी। जैसे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वो अपने बेटे को लेके आए कि भाई ये वाला कैमरा दे दो, लेकिन फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं बेटा, अभी ये तुम्हारी ये जरूरत नहीं है, तुम अभी ये सस्ता वाला एंट्री लेवल कैमरा लेके इससे काम चला लो, उसके बाद महंगे वाले पे जाना। तो कोई बच्चे तो समझ जाते हैं, तो ठीक है, हमारे समझाने पे एंट्री लेवल वाला ले लेते हैं। जो नहीं समझते, जो एकदम मतलब पूरा माइंड प्रिपेयर करके आते हैं कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए ही पापा, मेरे को यही दिलाओ ही, तो वो फिर वही लेते हैं। मेरी सारी फोटोग्राफर भाइयों से अपील है कि कभी भी अपने धंधे से निराश न हो। जन्म से लेकर मृत्यु के दौरान किसी भी तरह का काम हो, चाहे आज आपको कोई फॉर्म भरना है तो फोटो चाहिए, आपको एंगेजमेंट है तो फोटो चाहिए, किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं तो फोटो चाहिए। आजकल तो फोटोग्राफी एक हैबिट हो गई है, मतलब आप खाना खा रहे हैं तो फोटो क्लिक करते हैं, वो अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। ये धैर्य बना के रखें। ये जो फेज आया है कोरोना का, ये आया है और चला भी जाएगा। बस जरूरत है आपको अपने स्थान पे खड़े रहने की, टिके रहने की। आप अपनी जगह टिके रहिए, अपने मन को कभी भी कमजोर मत करिए। बिजनेस बहुत अच्छा है और आगे आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे इससे। वो पिक्चर में कलात्मकता हो, उसको सीखें। ये जब स्लो डाउन चल रहा है तो, और इसका पूरा उपयोग करें जब नॉर्मल सिचुएशन आती है तो हो सकता है कि आजकल जो ये डाउन का मामला है, इसमें जो आपने सीखा और प्रयोग किया है, वो बहुत तेजी से आपको आगे तरक्की भी दे सकता है।